इसीलिए आपकी जात को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन के हश्र में माना खुले, रहमतुल लिल आलमीन के हश्र में माना खुले। खलक सारी शाफ़ाए रोज़े जज़ा के साथ है, खलक सारी शाफ़ाए रोज़े जज़ा के साथ है। लेके दिलूराम को हज़रत चले जन्नत में जब, गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ है। दिलूराम नामी एक शख्स दिल्ली में रहता था। मुसलमानों गौर से सुनना मेरे नौजवान, अल्लाह के लाडलो नबी की बड़ी प्यारी उम्मत। दिल्लूराम दिल्ली में रहता था। अंदर से आका की सीरत, आका की जिंदगी, आका की जीवनी तमाम को पढ़ते पढ़ते आप पर फिदा हो गया और अंदर से ईमान भी लिया है। अब अजान की आवाज जो ही होती तड़प के दरवाजा खोल के बाहर निकलता, लेकिन दरवाजे के सीढ़ी पे कुछ नौजवान गांजा शराब लिए हुए बैठे। मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। अब ये देख करके कि जिसके नबी इतने आला, जिनका मजहब सबसे अफजल अल अरफा, और उसकी उम्मत ये हाल में है, तो दरवाजा बंद कर देता और कहता दिल्लूराम तेरे इस जैसे मुसलमान बन के रहने से कहीं बेहतर है कि तू घर के अंदर छुप के इस्लाम के फॉलोअर बनकर। उसी ने ये शेर कहे हैं, उसी ने ये शेर कहे हैं। लेके दिल्लूराम को हजरत चले जन्नत में जब, गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है? आका से अकीदत रखता है वो, ईमान लेता है अंदर से, बाहर इसलिए नहीं कि हमारे करतूत जो है, ईमान वाले के करतूत इस कदर है कि दूसरों के ईमान में आने के लिए रुकावट बन गए। शराब आम होता जा रहा है। नौजवानों, इस बेड़े को जो तुमने उठाया है, इस जलसे का, आज मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में लेता हूं कि तय करो कि हम नौजवान मिलकर के तरतुआर इलाके के अंदर जहां भी कोई भी नौजवान हमारा मुसलमान शराब पीता होगा तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके पैर पकड़ लेंगे कि मेरे लाडले नबी के दीन का मिटाने वाला अमल है और आखिरत में तबाही और वाही मचाने वाला अमल है। रिवायत में आता है सरवरे कौनैन ने फरमाया हश्र के मैदान में शराबी के साथ अल्लाह क्या मामला फरमाएंगे। रिवायत में आता है शराबी को ऐसी जगह से उसको पिलाया जाएगा कि आज अगर दुनिया में सुन भी ले तो अगर शरीफुन नफ्स है तो आज ही से तौबा कर लेगा। हदीस शरीफ में आता है कल क़यामत के दिन दुनिया में जो शराब पीता रहा उसका ग़िज़ा ऐसे तौर पर दिया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि तमाम बदकारा औरतों को, फाहिशा औरतों को रब्बे ज़ुल जलाल एक जगह बिठाएंगे और उनके शर्मगाहों से जो गलीज़ रुतूबत निकलते हैं, पानी और खून और पीप निकलता जाएगा, गोया कि नहर की शक्ल में बन जाएगा और उसी से वो शराबी का खुराक बनाया जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, आज की थोड़ी देर की लज्जत की खातिर हमेशा हमेशा कि लज्जत से, जन्नत के नेमतों से महरूम क्यों हो जा रहे हो? अल्लाह के वास्ते अल्लाह के नबी की बात पर इत्मीनान करते हुए तौबा करो कि हम आज के बाद से शराब हाथ तक नहीं लगाएंगे। सहाबा किराम का वाक़या आपने सुना, उलमा से सुनते रहते। इधर इरशाद आया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं समझ गया कि अब शराब मुकम्मल तौर पर चंद ही दिन के अंदर क्या होगा, हराम होने वाला। मैं उसी दिन से छोड़ दिया।
इतना पहले समझ जाते थे साहबे किराम, इसलिए कि उन्होंने अपने दिल को नबी के फरमान के मुताबिक बना लिया था। इस धरती को उन्होंने साफ सुथरा करके अल्लाह की बात को जगह देते थे, रसूलुल्लाह की बात को जगह देते थे। इसीलिए अल्लाह के लाडले होकर दुनिया से चले गए। अल्लाह ने उन्हें सनद अता किया दुनिया में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। यहीं पे बस नहीं किया अल्लाह ने आगे कहा जो इस तरह का अमल करेगा यानी अल्लाह से राजी हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करेगा, अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा। क़यामत तक जितने बंदे पैदा हो, शर्त ये है अल्लाह के एक एक हुक्म पर चलना पड़ेगा। और ये चलना हमारे लिए बस सस्ता सौदा है, समझ लो, महंगा सौदा नहीं, सस्ता। ये 60-70, कोई 20, कोई 30, कोई 25, कोई 55, कोई 40 में निकल जा रहा है छोड़ के इस दुनिया को। और वो आखिरत की जिंदगी आपने नहीं सुना जमातों में, इज्तिमाअत के अंदर, उलमा की तकारीर में, तालीमी हल्के में नहीं सुना आपने? एक अदना सा ईमान लेके जाने वाला मोमिन को दुनिया जैसे 10 गुनी बड़ी जो दुनिया जन्नत अल्लाह देने का वादा करते हैं कि नहीं करते? बोलो ईमानदारी से, आपका सबक थोड़ा याद करा देते। तो वो अल्लाह कितनी बड़ी कायनात का मालिक है, हम इसी दुनिया को आज तक देख सके जब मरने कब्र में जाने वाले। कितनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, उसी को आज तक हमने नहीं देखा। देखा तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने लाडले नबी को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा कि आपने अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने आमाल के जरिए, अपने अतवार के जरिए हमें समझाया कि अल्लाह के बंदो अल्लाह के बन जाओ। ये चंद रोजा जिंदगी को अल्लाह के लिए बना लो। फरमाया मैं आया हूं के बंदों को खुदा के दर पे ले जाऊं, नजाते दुनियावी वो उखरवी की राह समझाऊं। यही तो काम था आपका, अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जोड़ना। गालिबन कभी आपने सुना होगा हुजूर के खानदान वाले एक जादूगर के पास पहुंचे और कहने लगे, ए जादूगर, हमारे घर खानदान का सबसे आला तरीन बच्चा, खूबसूरत में आला, खूबसीरत में आला और बोलचाल में आला, क्या उसके अंदर खूबियां नहीं है? सारी खूबियां उसके अंदर जमा है, लेकिन एक खामी आ गई है कि हमारे बाप दादा के दीन को छोड़कर अलग एक दीन बता रहा है और वो कह रहा है एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, बाकी किसी की। लिहाजा हमें समझ में आता है कि कोई जिन उस पे सवार हो गया है, मजनून हो गया है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, तू अगर इलाज कर दे तो हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। रिवायत में आता सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जादूगर को लेके पहुंच गए। आका से उस जादूगर ने कहा कि मोहम्मद, तेरे खानदान वाले तेरी मुंह भर भर तारीफ करते हैं, अगर तू इजाजत दे मैं तुझे ठीक कर दूं। हम होते क्या करते बोलो? हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए, तुम पगले हो, तुम दीवाने हो, तुम टाउटर हो, तुम झूठे हो, सुनते रहो। बोलो, अगर ताकत होगी ना वहीं उसके जबड़े से काम ले लो, एक ही चांटे में उसका जबड़ा उखेड़ सकते। और सुन लो, मेरे आका चाहते तो उसका कचूमर निकाल देते, इसलिए कि हुजूर को अल्लाह ने जन्नती 40 आदमी की ताकत दी थी और जन्नती एक आदमी की ताकत दुनिया के 100 आदमियों की ताकत के बराबर थी। तो कितनी ताकत आपको थी? 4000 मर्दों की ताकत रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता की थी। आप चाहते थे यूं पकड़ते, यूं मारते, कचूबर निकलता कि नहीं निकलता? लेकिन नहीं, मैं आया हूं के बंदों को खुदा के दर पे ले जाऊं। अल्लाह
को, बंदों को अल्लाह की बात समझा। वो जो बोलते हैं बोलने दो, मेरा काम तो है वो मैं करूंगा। आपने सुना सुना खामोश रहे, जादूगर सोचा कुछ बोलेंगे, लेकिन जब कलाम निकलता है, बोली निकलती है मेरे आका की, वही जो मौलवी लोग तकरीर से पहले खुतबा पढ़ते हैं, ये अपने मन का नहीं पढ़ते हैं, याद रखो। ये खुतबा मनकूला मासूरा है, ये नकल हो करके आका से सहाबा ने सुना, सहाबा से बाद वालों ने, फिर बाद वालों ने, फिर बाद वालों ने, यहाँ तक के उलमा आज उसको अपनाए हुए हैं। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि खुतबा पढ़ते हैं पहले, तकरीर से पहले। मेरे आका ने इसी खुतबे को पढ़ा। उसमें क्या है, न अपना कुछ बोल रहे हैं, न अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, न अपने बड़े होने का ऐलान कर रहे हैं, न अपने कुछ, बस सिर्फ अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की सना, अल्लाह की मदह सराई फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस एक अल्लाह के लिए है, उसी की हम तारीफ करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु, उसी से ही मदद मांगते हैं। व नुमिनु बिही, उसी पर ईमान रखते हैं। व नतवक्कलु अलैहि, उसी पर भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और पनाह मांगते हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल से अपने नफ्स की शरारत का, अपने नफ्स की शरारत से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। व मिन सय्यिआति अमालिना, और अपने आमाले बद के से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह मन युद्लिलहु, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वनशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह अकेला है, ला शरीक है। मैं मुहम्मद गवाही, वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूँ मैं कि मुहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, पहले बोलो, आज दुनिया में अगर किसी आदमी को डिजिनेशन पूछा जाता है तो सबसे बड़ा डिजिनेशन बताता है या छोटा डिजिनेशन बताता है? बोलो भाई, कोई मुंह तो खोलो। बड़ा ना, क्यों? पहले बड़े से पहचान हो जाए, फिर छोटा 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 क्या क्या तमगा उसे मिला है, क्या क्या ओहदे में है वो बताऊंगा। बड़ा जानते ही वो रोग में पड़ जाएगा आदमी। यहाँ उल्टा है। मेरे आका दोनों जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और गवाही देता है मुहम्मद कि वो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। बोलो, रसूल बड़ा दर्जा, बंदा बड़ा दर्जा। रसूल बड़ा ना, लेकिन आपने पहले अपनी बंदगी का ऐलान करा है अल्लाह के रसूल ने कि पहले मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फिर मैं उसका रसूल हूँ। और आगे फरमाया, अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, और अल्लाह ने मुझे भेजा है, अपने मर्जी से मैं नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। क्या बना करके? जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा है। और क्या फरमाया? वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और मुझे दाई बना करके भेजा है। दाई बुलाने वाला, किधर? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। मुझे दाई बना करके भेजा है अपनी तरफ, बुलाने वाला। अपनी मर्जी से मैं बन के नहीं आया हूं दाई, वो दाई उसी ने बनाया, उसी की इजाजत से मैं दाई बन करके आया। और राह हिदायत के लिए चिराग हिदायत मुझे बना करके अल्लाह ने भेजा है। जो मेरी हिदायत पे आ गया, मेरे रास्ते पे आ गया, वो कामयाब हो गया। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह कहते हैं, ये मोहम्मद, ये यासीन, कभी आप इस लाड और प्यार से पुकारते हैं
कहीं ताहा कह के पुकारते हैं, कहीं मुज़म्मिल करके पुकारते हैं, कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारते हैं। यहाँ पर यासीन कहते हैं और कुरान की यासीन यानी हुजूर की कसम, आपके दंदान मुबारक की कसम और कुरान की कसम। और फिर कहते अल्लाह कि मोहम्मद सिराते मुस्तकीम पे है, सीधे रास्ते पर है। क्या आदम का रास्ता सीधा नहीं था? नूह अलैहिस्सलाम का रास्ता सीधा नहीं था। लेकिन ये तमाम रास्ते सीधे होने के बावजूद अल्लाह ने अब तमाम रास्तों को बंद कर दिया। एक रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता बाकी रखा कि तमाम अदियान खत्म हो गए। ये दीन जो इस्लाम बाकी क़यामत तक रहेगा। लिहाजा सिरात मुस्तकीम ये है। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नबियों के नबी इमामुल मुरसलीन को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। वो जादूगर आपके इन कलेमात को सुनने के बाद अरबी था, अरबी लैंग्वेज से वाकिफ था, पढ़ा लिखा था। आपके जो मुसज्जा मुक़त्ता कलाम, इतने भारी भरकम अल्फाज अरबी के आपसे सुना, वो कहता था कि मैं तो जानता था कि मोहम्मद उम्मी है, लेकिन इतने आला तरीन कलाम कैसे मोहम्मद बोल रहे हैं। लिहाजा वो कलाम असर अंदाज हुआ, कहने लगा मोहम्मद ऐसे कलिमात मैंने जिंदगी में किसी विद्वान से नहीं सुना। आज तुम्हारी जुबान सुन रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, लिहाजा दोबारा सुना दो। मेरे आका ने दोबारा सुना दिया। फिर कहता है मोहम्मद तीसरी मर्तबा सुना दो। आका ने फिर तीसरी मर्तबा वही अल्लाह की बड़ाई, वही अल्लाह की कुव्वत, वही अल्लाह की ताकत, वही अल्लाह से इस्तिआनत और अपने बंदे और रसूल होने का ऐलान। तीसरी मर्तबा जो ही सुनाया है, खुदा की कसम उससे रहा नहीं गया। आया था आपका इलाज करने, अपना इलाज करके गया और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक भेजा। हर नबी का यही काम था। मुख्तसर अंदाज में एक वाक़या हज़रत इब्राहिम का सुन लीजिए। हज़रत इब्राहिम आपके जद्दे अमजद में है, उन्हीं के नस्ल से इस्माइल पैदा हुए, उन्हीं के नस्ल से इसहाक अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने हजरत इस्माइल के नस्ल में आकाए नामदार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी बना करके भेजा। आज यहूद और नसारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हमारे खानदान में मोहम्मद क्यों नहीं पैदा हुए, वो इस्माइल के खानदान में क्यों पैदा हुए, लिहाजा हम उनको नहीं मानेंगे। अल्लाह खुद कहता है कुरान में, ए मेरे लाडले नबी, ये यहूद और नसारा आपको खूब पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं, ऐसा पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को, चाहे कितनी बड़ा मजमा हो, अगर बाप की नजर बेटे पे पड़ जाए तो बाप खता नहीं करेगा, फौरन कहेगा ये मेरा बेटा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अल्लाह ने ये वदियत रखी कि नहीं? हर बाप अल्लाह कहते हैं ए मेरे लाडले नबी यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे ये अपने बेटों के पहचानने में गलती नहीं करते, इसी तरह आपको खूब पहचानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मानते नहीं। मत मानो, मानेगा तो कामयाब, नहीं मानेगा तो गया नाकाम ना मुराद। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में मीना के मैदान में 200 ऊंटनी लेकर चरा रहे थे। भाई ज्यादा वक्त तो नहीं हो जाएगा, इस वाक़े में मुख्तसर सुना करके चंद बातें रोजे की बात कह रहे थे कि ज्यादा देर रुकेंगे नहीं लोग, लिहाजा बात खत्म कर देनी चाहिए, बताए थे। बहरहाल एक मुख्तसर वाक़या सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हुजूर नबी करीम सैयद आलम के जद्दे अमजद हैं, हजरत इब्राहिम 200 ऊंटनियां चरा रहे थे। अचानक एक अल्लाह का बंदा वहां से जिक्रुल्लाह करते हुए गुजरा, अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए पास किया। न जान न पहचान न कुछ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए कि ये काम तो मैं लेके आया हूं अल्लाह के बंदों को बताने के लिए, लेकिन खुद ब खुद एक अल्लाह का बंदा वही जिक्र करते जा रहा। बोलो ईमानदारी से खुशी होगी कि नहीं? इब्राहिम बहुत खुश हुए।
कि मेरा काम मुझे करना चाहिए, बंदा को बताना चाहिए, लेकिन तो जाके रोक दिए, अल्लाह के बंदे रुक।